हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ और उससे रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हेल्थ के बारे में। फॉर लॉन्ग टाइम ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा बॉडी और माइंड के बीच जो बैलेंस है, जो होम्योस्टैसिस है, वो कलेक्टिवली हेल्थ होता है। लेकिन उसको लेकर भी काफ़ी ह्यूमर है। जैसे कि हमारे ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे, हिप्पोक्रेट्स हैं, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है, मेडिसिन है, वो सब ये बिलोंग मतलब ये अजर्ट करते थे कि हमारा जो हेल्थ है वो माइंड और बॉडी दोनों का एक इक्वल कॉम्बिनेशन है। मीन्स बायोलॉजी की नज़र में अगर देखा जाए तो जो हमारा माइंड होता है वो न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम तीनों से अफेक्टेड होता है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो माइंड और मेंटल स्टेट है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो जो हेल्थ हुआ वो सिर्फ बॉडीली अफेक्ट नहीं है, वो मेंटल और माइंड का स्टेट भी है, तो वो हमारा हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा तीन अलग फैक्टर्स होते हैं अलग अलग जिसके अकॉर्डिंग हेल्थ अफेक्टेड होती है। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स मीन्स होता है डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अगर किसी बच्चे में जन्म से ही कोई डिफेक्ट है, कोई डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड इनहेरिट करके लाया है पेरेंट्स से बाय बर्थ, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर में आ जाता है। इन्फेक्शंस, चाहे जिस भी चीज़ का इन्फेक्शन हो, चाहे कॉन्टैक्ट के थ्रू इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे फूड के थ्रू कंटामिनेशन हुआ हो, जिस टाइप का इन्फेक्शन हो, वो सब इन्फेक्शंस में आ जाएंगे। लाइफस्टाइल के थ्रू भी हेल्थ अफेक्टेड होती है। जैसे कि हम कुछ फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, कुछ भी हमारी हैबिट्स हैं, कुछ हमारी कमियां भी है जो हम फूड में हम कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो वो सब भी हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। और डिजीज़ेस भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होती है। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में भी कई टाइप के हाइपर वाले डिजीज़ेस होते हैं। जैसे कि एड्स है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि फेटल होता है कभी कभी। उसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डिजीज़ है जैसे कैंसर, उससे भी डेथ होती है बहुत ज़्यादा। तो दोनों में ही एक एक बहुत ज़्यादा हाइपर वाले डिजीज़ेस हैं। और कभी कभी ड्रग और अल्कोहल के अब्यूज़ से भी हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट होती है। उसके अलावा अगर हम कॉमन डिजीजेस ह्यूमंस में देखें तो सबसे पहले तो जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये सब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और पैथोजेंस को अगर देख लें तो जितने भी टाइप के पैरासाइट्स होते हैं वो पैथोजेंस है। क्यों? क्योंकि पैरासाइट नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। पैरासाइट का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट किसी ऑर्गेनिज्म पे कॉज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो पैरासाइट है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पैरासाइट्स पैथोजेंस हैं। ठीक है। तो पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। मतलब कि अगर कोई पैथोजन है और अगर उसे किसी होस्ट पर अटैक करना है तो सबसे पहले उसको उस लाइफ के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर होस्ट का एनवायरनमेंट अलग होता है। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई पैथोजन है वो गट में एंटर कर गया, जो हमारी ट्रैकिया के ऊपर का पार्ट है वो गट होता है नेक के अंदर, तो वहाँ पर अगर कोई पैथोजन एंटर किया है और स्टमक पे एंटर कर गया तो उस वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे कैसी कंडीशंस होगी, लो पीएच, तो वहाँ और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे। तो उससे बचने के लिए उसको अपने अंदर ऐसा उसको अडेप्ट करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट डिजीज़ इंक्लूड किया है वो है टाइफॉइड का फीवर। तो बहुत ही कॉमन है। तो इसमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, और ये इसके होस्ट मोस्टली होते हैं ह्यूमन बींग्स। अफेक्टेड एरियाज़ अगर हम देखें तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद ये बैक्टीरिया माइग्रेट करता है अदर ऑर्गन्स की तरफ थ्रू द ब्लड। ठीक है। अगर इसके सिम्टम्स देखें तो सबसे पहले हाई फीवर, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस के फीवर आते हैं इसमें, वीकनेस रहती है, स्टमक पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और कई बार पेनफुल पासिंग ऑफ स्टूल भी होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। तो कुल मिला के पूरा मेटाबॉलिज्म एक तरफ से डिस्टर्ब हो जाता है। तो टाइफॉइड फीवर के अगर कुछ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिम्टम्स देखें तो यहाँ पे वाइट कोटिंग हो जाती है टंग पे,
वाइट कलर की एक लेयर, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ वाइट कलर का, इतना ज़्यादा वो टंग वाइट कैसे है, तो पिंक होती है, ठीक है। उसके अलावा अल्सर्स होंगे, इंटेस्टाइन में अल्सर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड लार्ज लिवर एंड स्प्लीन, स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं हिंदी में, और यहाँ पे लिवर और स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा रैशेस बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पूरी बॉडी में रैशेस स्टार्ट हो जाए तो ये एक साइन है कि हाँ इसको टाइफॉइड है। उसके अलावा सैल्मोनेला टाइफी को अगर हमें डिटरमिन करना हो कि पर्टिकुलर इंसान को सैल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्शन हुआ है, उसको टाइफॉइड है, तो उसके लिए वाइडल टेस्ट यूज़ करते हैं कि टाइफॉइड फीवर को कंफर्म करने के लिए हम वाइडल टेस्ट यूज़ करते हैं। मेडिसिन भी देते हैं, और कई बार एक क्लासिक केस हुआ था मेडिसिन में, जो मैरी मैलन का, जिनका निकनेम था टाइफॉइड मैरी, इन्हीं को सबसे पहले टाइफॉइड हुआ था। और ये क्या करती थी, खाना बनाती थी, उनका प्रोफेशन था खाना बनाना। वो ये टाइफॉइड की कैरियर थी। उन्होंने क्या किया था, ये जब खाना बनाते तो इनकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल में थायराइड टाइफॉइड स्प्रेड हो गया था, क्योंकि वो जो खाना बनाते थे उसके थ्रू सबको वो ट्रांसफ़र हो गया। जो सेकेंड डिजीज़ यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है वो है निमोनिया, और इसमें जो बैक्टीरियम इन्वॉल्व होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसमें भी होस्ट ह्यूमन होते हैं, और अफेक्टेड एरियाज इसमें एल्वियोलाई होती है, यानी कि एयर फिल्ड सैक्स होते हैं जो लंग्स में होते हैं, जहाँ पे एयर जाती है और एयर वहाँ से वापस आती है, तो वो लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं। तो एल्वियोलाई में जो अफेक्टेड एरिया है वो एल्वियोलाई होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हेल्दी स्मॉल एयरवे है, हेल्दी इंसान का कैसे होता है लेफ़्ट साइड, और राइट साइड हम देख सकते हैं निमोनिया के बाद कैसा होता है। पूरे यहाँ की जो एंट्री है जहाँ से एयर पास होगी वो कितना नैरो हो गया आप देख सकते हैं, और येलो कलर के यहाँ पे पस भरना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जर्म्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs जिसे कहते हैं, और म्यूकस भर जाता है पूरे में। तो ऑब्वियसली कफ होगा, ठीक है, सिम्टम्स से फीवर होगा, चिल्स होगा, मतलब कपकपाना होगा, हेडेक होगा, और सीवियर केसेस में जो लिप्स ऑफ उंगलियों के नाखून होते हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नॉर्मल एल्वियोलाई होते हैं उसमें जो एयर स्पेसेस है वो कितनी इक्वी डिस्टेंस पे अरेंज है। यहाँ पे ब्रोंकियोल, यहाँ पे जब ट्रैकिया कई पार्ट्स में डिवाइड होती है तब उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, और जब ब्रोंकियाई भी ब्रांचेस में डिवाइड होती है तब हम उन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये बहुत टाइनी एयरवेज होते हैं। उसके अलावा अगर हम एल्वियोलाई विद इन्फेक्शन विद निमोनिया देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया यहाँ पे एल्वियोलर वॉल का, और यहाँ पे फ्लूइड और पस भर गया एयर स्पेसेस में, जिसमें बैक्टीरिया भी हैं और ब्लड सेल्स भी हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी लंग पे इन्फेक्ट करे, हो सकता है ये लंग के किसी लोब को इन्फेक्ट करे, ठीक है। तो लोबो न्यूमोनिया में क्या होता है कि लोब्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें लोअर लोब लेफ्ट लंग का अफेक्टेड होता है। तो हम देख सकते हैं कि हेल्दी पार्ट एकदम हेल्दी है, लेकिन जहाँ पे इन्फेक्ट किया हुआ है वहाँ पे कितना ज़्यादा चेंजेस हैं। अब हम डिसेंट्री और डायरिया की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग डिसेंट्री और डायरिया को साइनोनिमसली यूज़ करते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन डिसेंट्री और डायरिया में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। एक्चुअली डिसेंट्री होने के बाद डायरिया होता है। डिसेंट्री इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जिसके बाद डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिसेंट्री में पैथोजेनिक बैक्टीरियम जो होता है वो शाइजेला बैसिलस या शाइजेला बैक्टीरियम होता है। इसमें होस्ट ह्यूमन्स होते हैं। अफेक्टेड एरियाज में इंटेस्टाइन होता है डिसेंट्री में, और जो सिम्टम्स होते हैं उसमें इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन से लेकर माइल्ड टू सीवियर स्टमक क्रैम्प्स होते हैं। बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, कुछ कभी कभी धीमा पेन भी होता है, ठीक है। तो लीड्स टू सीवियर डायरिया विद म्यूकस ऑफ ब्लड इन द फीसेस। जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम फीसेस कहते हैं। तो डायरिया में क्या होता है कि म्यूकस और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है फीसेस के साथ, ठीक है। अगर हमने एडिक्वेट हाइड्रेशन नहीं किया तो इट कैन बी फेटल, ये जानलेवा हो सकता है अगर हमने हाइड्रेशन एडिक्वेट अमाउंट में उस पेशेंट को नहीं दिया तो, यानी कि वाटर का कंजम्पशन उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब डिसेंट्री में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन में किस तरह से इंटेस्टाइन में यहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप करना स्टार्ट कर गए हैं, तो उसकी वजह से जो माइल्ड टू सीवियर क्रैम्पिंग होती है वो बहुत कॉमन होती है। तो डिसेंट्री की वजह से डायरिया हो सकता है। अब यहाँ डायरिया और डिसेंट्री में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं कि डायरिया में
क्या होता है कि इंटेस्टाइन पर इन्फेक्शन तो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा था कि स्टूल यानी कि जो हमारा फीसेस था, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, सॉलिड पार्ट था, वो धीरे धीरे पास होता था। लेकिन डायरिया की वजह से क्या, डायरिया होने से क्या हो गया, डिसेंट्री के बाद डायरिया हुआ, तो डायरिया होने से स्टूल इतनी तेज़ी से पास हो रहा है, देख सकते हैं। और स्टूल हैज़ टू मच वाटर टू रीएब्जॉर्ब, स्टूल के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है और उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो जो पानी रहता है वो उसके साथ निकल जाता है बॉडी से। तो पानी के साथ जब निकलने लगेगा तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एडिक्वेट हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है डायरिया में, क्योंकि पानी उसके साथ निकलना स्टार्ट हो जाता है। डिसेंट्री में क्या होता है कि सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल एकदम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे उसका माइक्रोस्कोपिक इमेज है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मीन्स डिसेंट्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज़ है प्लेग, महामारी जिसको कहते हैं। इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेग रैट्स के थ्रू ही फैले, फ्लियास के थ्रू ही फैले। आजकल तो देख रहे हैं कि इस टाइप के प्लेग यहाँ पे फैल रहे पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो अक्रेंस अगर इसका देखें तो स्मॉल मैमल्स, जो स्तनधारी होते हैं मैमल्स उन्हें कहते हैं, स्मॉल मैमल्स एंड देयर फ्लियाज, उनके फ्लियाज पे, फ्लियाज हम देखेंगे अभी क्या होता है। तो द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स वाया देयर फ्लियाज एज इट इज़ अ जूनोटिक बैक्टीरियम, इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स। ये एनिमल्स के बीच तो ट्रांसफ़र होता ही है, लेकिन एनिमल से ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जूनोटिक बैक्टीरियम होता है। उसके अलावा सिम्टम्स में अगर देखें तो फीवर, हेडेक, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ और चेस्ट पेन्स एंड स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। कई टाइप के प्लेग होते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि थाइस पर ही इन्फेक्ट करे, और भी जगह होते हैं, आर्म पिट्स भी होती हैं, वहाँ पर भी अफेक्ट करता है प्लेग। तो डिफरेंट टाइप्स के प्लेग के बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रैट्स को, ये फ्लियाज है, ठीक है, रैट्स को फ्लियाज ने सक किया उसका ब्लड। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लियाज के अंदर रैट का ब्लड है, ठीक है, इसने इसके ब्लड को सक किया। उसके बाद अगर इसके बैक्टीरियम हमारी बॉडी में किसी भी प्रोसेस के थ्रू एंटर कर गए तो दैट मीन्स कि हमें प्लेग होना ही होना है। और ये ज़रूरी नहीं यहाँ थाइस पर ही इन्फेक्शन हो, आर्मपिट्स पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। जब फ्लियाज रैट पर इन्फेक्टेड रैट का ब्लड अगर ले लिया फ्लिया ने, तो यर्सीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरियम है वो बॉडी में एंटर कर जाता है, चाहे फ्लिया हमें बाइट कर ले, ठीक है, चाहे इसका बैक्टीरियम हमारे बॉडी में फूड के थ्रू चला जाए, तो चाहे जिस भी प्रोसेस के थ्रू जाए, अगर कंटामिनेशन हो गया हमारी बॉडी में, दैट मीन्स प्लेग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लेग के डिफरेंट टाइप्स, बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स रिजल्ट होता है इसका। पैर में इन्फेक्शन किस तरह से प्लेग में कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, ये देख सकते हैं आप, हाथ में गैंग्रीन हो जाती है इससे। उसके अलावा वो 3 टाइप के होते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग में हम देख सकते हैं किस तरह से लिम्फ नोड स्वेल कर गई है। तो ब्यूबोनिक प्लेग यही होता है कि जब रैट का ब्लड, इन्फेक्टेड रैट का ब्लड फ्लिया ने सक किया, और सक करने के बाद उसका जो उसने जो है, जब हम ह्यूमन बींग्स पर जब उसके बैक्टीरिया एंटर करे या उसको बाइट किया, तो वो ब्यूबोनिक प्लेग होता है। सेप्टिसेमिक प्लेग में क्या होता है, पूरा ब्लड ही इन्फेक्टेड हो जाता है प्लेग से, तो ये जो फ्लिया होता है उनके बाइट से होता है। और न्यूमोनिक प्लेग में तो पूरा लंग्स ही अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियम जो होते हैं वो मेनली लंग्स पर अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो 3 टाइप के प्लेग होते हैं और तीनों ही बहुत डेंजरस होते हैं। So this is all for today. In the next video I'll discuss about the rest of the diseases. So don't forget to watch the next video, and before that please like, share and subscribe to my channel and comment in the comment section below. Thank you so much.